है करेंसी के बारे में। करेंसी के बारे में ये देख लो ना, करेंसी का क्या सवाल आया हुआ है। ईरान की करेंसी, ईरान की करेंसी रियाल जो तुम्हारे 10 कंट्रीज की जो करेंसी है वो बार बार आ रही है, बार बार। अगर वो करेंसी आप गलत कर दो तो खून हो गया। और मैं बार बार कहता हूँ कि 10 नहीं आप याद कर सकते यार। देखो रूस की करेंसी जो मुद्रा रूबल, रूस की रूबल, चीन की युआन, चीन की युआन। इस बार फिर कह रहा हूं ये पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं ये 3, फिर भी गलत लिखते हो। फिर कह रहा रूस की रूबल, चीन की युआन, जापान की येन, बांग्लादेश टका, बांग्लादेश टका, ईरान रियाल, ईरान रियाल, सऊदी अरेबिया रियाल, सऊदी अरेबिया रियाल, साउथ अफ्रीका रैंड, साउथ अफ्रीका रैंड, यूके पाउंड स्टर्लिंग, यूके पाउंड स्टर्लिंग, यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो, अमेरिका डॉलर, कनाडा डॉलर, इराक की मुद्रा दिनार। ये जो है, ये जितने मैंने बताए हैं ना, ये बार बार आया है, बार बार। यार इतने तो कोटा लगा लो। इसको भी गलत करते हो जो डफर हैं, वो कम से कम इतने तो कर लो। भारत बहुत बार सवाल हो चुका है। भारत और चीन के बीच में जो 1962, उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 3 दिन मेरे को हो गए, 3 दिनों में अभी 5 ही पेपर हुए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में उसके साथ जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन और साथ में आते हैं वो मैं करा रहा हूँ। अगर फिर भी ना करोगे तो इज अ शेम। केरला भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें पढ़े लिखों की एवरेज सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग जो हैं वे केरल में, साक्षरता दर सबसे अच्छी जो है केरला की है। केरला के ऊपर 2-3 सवाल और भी आते हैं। मॉनसून सबसे पहले केरल में आती है, मॉनसून सबसे पहले केरल में आती है। केरल की भाषा मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली केरल का नृत्य है, कथकली केरल का नृत्य है। ओणम केरल का फेस्टिवल है, ओणम केरल का फेस्टिवल है। अभी कोरोना भी सबसे पहले केरल में ही आया भारत में। कोरोना का पहला केस जो भारत में हुआ वो केरला में हुआ है। और केरला की दर सबसे अच्छी है। केरला एक ऐसी स्टेट है जो कोरोना के ऊपर जिसने काबू पा लिया है। तो इतने सवाल जो वो केरला के ऊपर आते हैं। और केरला का लिंग अनुपात भी सबसे अच्छा है। औरतें वहां आदमियों से ज्यादा हैं। केरल का लिंग अनुपात भी सबसे भारत में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हीराकुंड बांध के बारे में। डैम, नदियों के ऊपर बसे हुए डैम, 5-6 हीराकुंड बांध भारत तथा विश्व का सबसे लंबा बांध, भारत और विश्व का सबसे लंबा बांध ये उड़ीसा में है। महानदी के ऊपर, महानदी और उड़ीसा के ऊपर है।
टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड, टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड, बन सागर बांध सोन नदी, बन सागर बांध सोन नदी मध्य प्रदेश, फर्रुखाबाद पश्चिम बंगाल गंगा नदी, फर्रुखाबाद पश्चिम बंगाल गंगा नदी, तीस्ता बांध तीस्ता नदी सिक्किम, तीस्ता नदी तीस्ता बांध सिक्किम, रंजीत सागर बांध या थीन बांध रावी नदी पंजाब, रावी नदी पंजाब, सरदार सरोवर बांध नर्मदा गुजरात। ये जितने मैंने बताए ये बार बार आए। भाखड़ा डैम सतलुज नदी, भाखड़ा नंगल डैम सतलुज नदी पंजाब, ये बार आए हैं। और कहाँ से डालेगा वो, वही एक पेपर उठाकर डाल देता है यार। पहला सिनेमा शो में, पहला सिनेमा शो भारत में 1896 में दिखाया गया, पहला सिनेमा शो। और भारत की पहली मॉक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, भारत की पहली मॉक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने वाला दादा साहेब फाल्के, जिसे फिल्म जगत का पितामह कहते हैं। और पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली देविका रानी, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म टॉकी। ये आ गया फिर कोबला देव नेशनल पार्क, जब घाना पक्षी बिहार, भरतपुर। अगर स्थान पूछे बेटा तो भरतपुर, अगर पूछे कौन से राज्य में है तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ हुआ? 1901 में, 1901 में आरंभ हुआ। वही अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल पुरस्कार विजेता का ये सवाल आ चुका है। रोटिंजन, जिसने एक्सरे की खोज की, पहला विश्व का व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाने वाला रोटिंजन। साइंस का सवाल है, रोटिंजन ने एक्सरे की खोज की है। चौथा रह गए, रोटिंजन ने एक्सरे की खोज की। एक मिनट रह गया, इस वास्ते नट गए। रोटिंजन ने एक्सरे की खोज की। तो अभी मैंने नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। एक बार कल को फिर डिटेल में बता दूंगा किस वर्ष किसको और कब नोबेल पुरस्कार मिला। तो कोई जो लड़का जिसने नहीं किया होगा वो भी कर लेगा। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और ऑर्डर भी देता हूँ, प्लीज़ पीरियड अटेंड कर लो। इन्होंने ट्यूशन भी रखी हुई होगी मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स की ट्यूशन में जाना मेरे को तो टाइम नहीं मिल रहा है बेटा। इस एकेडमी से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये गारंटी है। इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकेगा। और मुफ्त में, हमको तो मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हो। हम तो मामूली हैं, हम तो बोला फौज के आदमी हैं, फौज में इंस्ट्रक्टर रहे हैं, फौज में ही लेदर इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर रहे हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। वो तो उनके तो जिंदगी इन चीज़ों में गुजर गई है। लेकिन हमारा सिर्फ यही